नमस्कार। वास्तुशास्त्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुख्य द्वार या मेन डोर को दिया जाता है। अब मेन डोर कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसके बारे में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और वो है डायमेंशंस ऑफ द मेन डोर। शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि अगर आप डायमेंशंस को फॉलो करके कोई चीज़ बनाओगे तो ही वह चीज़ आपके लिए देखने में भी अच्छी लगेगी और आगे जाके आपको शुभ फल देगी। मानसार का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, शास्त्र माने न यो रम्यो स रम्यो नान्य एव ही। सो डायमेंशन किसका रेफरेंस लेके लेना चाहिए, डायमेंशन ऑफ द मेन डोर किसके रेफरेंस से लेना चाहिए, वह दर्शाते हुए सम्रांगण सूत्रधार में यह सूत्र दिया गया है कि जो वास्तु की हाइट होती है उसके सिंक में या उसके प्रपोर्शन में आपको मुख्य द्वार या मेन डोर की हाइट और विड्थ लेनी चाहिए और वो जो प्रिसीशन है वह प्रिसीशन फुट या इंच का होना चाहिए। आप सम्रांगण सूत्रधार का सूत्र देखें, द्वारस्य गृह विस्तारे ही हस्ततुल्य अंगुलेर भवेत, अर्थात फुट और इंच के प्रिसीशन से काम करना चाहिए। जितनी वास्तु की हाइट और विड्थ हो उसके आधार पर ही मेन डोर की हाइट और विड्थ तय करनी चाहिए। अब विश्वकर्मा प्रकाश तो इससे भी आगे जाके बात करता है और वो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वास्तु की हाइट देखनी चाहिए, वैसा ही नहीं, जो वहाँ पर रहने वाला है या फिर जिसका वह वास्तु है, दैट मीन्स गृह मालिक, उसकी हाइट के सिंक के अनुसार आपको मेन डोर की हाइट और विड्थ को सिलेक्ट करना चाहिए। आप विश्वकर्मा प्रकाश का सूत्र देखें, अंगुलानि द्वारमानम प्रवदन्ति मनीषिणः। अब प्रत्येक वास्तु का डायमेंशन जो है वह अलग होगा, तो उसके कारण मेन डोर का डायमेंशन कितना होना चाहिए उसका कैलकुलेशन अलग अलग वास्तु के लिए अलग अलग होगा। तो मेरी सलाह है आपको कि आपको किसी विद्वान वास्तुशास्त्री से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए और आपके वास्तु के हाइट और विड्थ के साथ आपका मेन डोर अगर सिंक में होगा, अगर वो प्रोपोर्शनेट होगा तो ही वह वास्तु आपको लाभप्रद होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वास्तुराज वल्लभ में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि आपको वास्तु में जाकर कितना ग्रोथ मिलेगा, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कितनी समस्याएं होगी, उन सब का आधार मेन डोर है और मेन डोर की कितनी हाइट और विड्थ है उसके आधार पर वास्तु को 3 तरह की कैटेगरी में बांटा गया है, श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। आप वास्तुराज वल्लभ का सूत्र देखें, द्वारस्योदको भवेच्च भवने मध्यम कनिष्ठो उत्तमो। अब डायमेंशन ऑफ द मेन डोर वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको वास्तु में इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके कुछ रेफरेंसेस देकर मैं यहाँ पर मेरी बात को विराम दूंगा। विश्वकर्मा प्रकाश में ये कहा गया है कि यदि मेन डोर का डायमेंशन कम हो तो दुख होता है, पर यदि अगर वो अधिक हो तो राजा या गवर्नमेंट से ट्रबल्स आती है। कुर्यात अधिके नृपते भयम। मत्स्य पुराण भी ये कहता है कि अगर डायमेंशन मेन डोर का लेस हो तो चोरी का भय रहता है, चोरस्य भयमस्ति। राजवल्लभ ये कहता है कि छोटे मुख्य द्वार से लॉस ऑफ वेल्थ या लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, मानेन नीचे ही धननाशः। मुझे आशा है कि इतनी चर्चा पर्याप्त होगी आपके साइकी में ये बात डालने के लिए कि आप किसी भी डायमेंशन का मेन डोर नहीं बना सकते। मेन डोर कहाँ पर बनाना चाहिए, कहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, वो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि मेन डोर का जो डायमेंशन है हाइट और विड्थ का, वह डायमेंशन आपका जो वास्तु है उसके साथ सिंक में हो। अगर वह सिंक में नहीं होगा तो भले ही आप
जहाँ पर वास्तुशास्त्र में कहा गया है वहीं पर आपका मेन डोर बनाओगे, फिर भी जो लाभ आपको मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।